महोदय से आदेशानुसार हमें भी कुछ गप करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य कि आज इस प्रांगण में महागुरु महादेव का चर्चा करने का मौका मिला। गुरु चर्चा गुरु गप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी निगम उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदर दादर सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा सौभाग्य कि इस स्थल पर आए तो सोचे थे नहीं आ पाएंगे। कल हमारे भैया बोले थे कि पिंटू जी आइएगा, लेकिन आने का तो मन रहता ही है, लेकिन दिन गुरु की कार्यक्रम में चलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सब कुछ देखकर चलना चाहिए। सभी गुरु भाई गुरु बाना को गुरु काज तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन कर्म भी जरूरी है। हमारे साहब बहुत सुंदर राजमार्ग दिए और इस राजमार्ग पर कहीं भी कि अपना काम करते हुए गुरु का भी काम पर ध्यान दीजिए। साहब हमारे यही कहे हैं और इसी दिशा में हम लोग चल भी रहे हैं। अब कभी कभी आ जाते हैं तो क्या कीजिएगा, जैसे सब काम तो वैसे अपने गुरु का भी काम में सम्मिलित होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये गुरु काम को आगे नहीं करेंगे, हम लोग मिलजुल कर नहीं चलेंगे, तब तक ये साहब का सपना साहब का संकल्प पूरा नहीं होगा। साहब कहे इस धरती पर एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, इस जगत में गुरु नाम संकीर्तन का हाहाकार मच जाए। ये दुनिया बोल उठे जागा जागा महादेवी, दुनिया में एक भी व्यक्ति शिव के शिष्य बिना वंचित ना रहे। कोई बचे नहीं, कोई छूटे नहीं, सब कोई इस राजमार्ग पर चले। साहब का सपना यही है, दीदी का सपना यही है। तो जो साहब का सपना है, जो दीदी का सपना है, हम सब का भी सपना यही है। जो साहब का सपना वो हमारा और आपका भी सपना होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो गुरु कार्यक्रम जो हम लोग साहब का बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, 3 सूत्र करते हैं। ये 3 सूत्र हर गांव, हर क्षेत्र, हर शहर, हर जगह पहुंचाना हम लोगों का फर्ज है। तो कैसे पहुंचेगा? जब हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तब। साहब ऐसी सुंदर रास्ता दिए, जो कि आज तक के लिए जो भी महादेव को गुरु माने, जो भी महादेव का शिष्य बनकर चल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको अनुभूति नहीं मिला, उनके ऊपर महादेव की दया नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी अनुभूतियां मिला, दृष्टांत मिला, जो कि हम एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। हम जब मलयपुर बस्ती पर जब चर्चा कर रहे थे, दिन की चर्चा था, छेदी बड़ी के घर में कार्यक्रम था। जब हम दरबार लगा लिए, जैसे हमारे भैया सब सामान लेकर चलते, उसी तरह से मलयपुर में हम भी लेकर चल रहे थे। दरबार लगा लिए, करीब 12 साढ़े 12 बजा। 1 बजे के भीतर जानते हैं सब कुछ तैयारी। अब गुरु नाम संकीर्तन जागरण शुरू होता, हमारे सारे गुरु भाई गुरु बाना। तो मौसम कैसा कर दिया जानते हैं? अंधेरा कर दिया, चमकना चालू हो गया, बूंदा बूंदी पानी भी बरसना टिपकना चालू हो गया। और ये वो दीवार के बगल में खाली तिरपाल दिए थे कि पानी पड़ेगा तो सब मंचले पर जाएगा। अब क्या ये क्या हो रहा है? तो हम ऊपर ताक के कहते हैं, हे गुरुदेव, हे महादेव, ये मेरे बाबूजी का काम नहीं है, आपका काम है। आपका काम आप जानिए, होने दीजिएगा तो भी भला और नहीं होने दीजिएगा तो भी भला। हम अपना ड्यूटी पर खड़ा है, ये तो नहीं खाली मन ही मन बोले। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, 10 से 15 मिनट हुआ, कहाँ गया अंधेरा,
कहाँ गया चमकना, कहाँ गया बूंदा बूंदी टपकना, सब खत्म। अच्छा का चक महादेव का काम रहा। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां बहुत सारे शिष्य को मिल रहे हैं, गुरु भाई को गुरुवाना को मिल रहे हैं। तो कहना चाहते हैं कि अगर आप चलेंगे शिव के शिष्य बनकर तो ये तीनों सूत्र जो साहब दिए हैं ये तो तुम जरूर कीजिए, तीन सूत्र जरूर कीजिए। यही तीन सूत्र सब में, तीन सूत्र में सब कुछ छिपा हुआ, सब सारा रहस्य है। बस ये तीन सूत्र करते जाइए, अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु का चर्चा कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। दया भी सब जानते हैं किस तरह से दया मांग। सारे तो गुरु भाई गुरुवाना पुराना है, लेकिन काम ही वैसा मिला है कि पुराना गुरु भाई के तीनों सूत्र बोलेंगे और नहीं तो गुरु भाई के तीनों सूत्र बोलेंगे। कोई चौथा सूत्र, कोई पांचवा सूत्र नहीं, सब कोई यही तीन सूत्र करते। आता 4 घंटा 5 घंटा चर्चा हो जाता। कभी देखिए चर्चा हो जाता, देवर भैया की बहुत सारे गुरु भाई गुरुवाना को चर्चा दे भी नहीं पाए, समय खत्म हो जाता। यही तीन सूत्र, सोचिए कि तीन सूत्र में कितना रहस्य छुपा हुआ, कैसा सूत्र, कैसा रास्ता, कैसा राजमार्ग हम लोगों को साहब दे दिए। बस इस पर चलते जाइए, आपके जीवन में कमाल ही कमाल होगा। ठीक है, तीनों सूत्र में दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये तीनों सूत्र नित्य दिन करें। नित्य दिन अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरु का चर्चा करें, गुरु से दया मांगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, बहुत सारे गुरु भाई गुरुवाना आए हुए हैं। चलिए मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को बयान देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना गुरु समेत भैया दीदी समेत दादी सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।